अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कि कैसे आप अपने गुर्दों में से यूरिक एसिड और ऑक्सलेट्स को साफ करके गुर्दों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। आसान अल्फाज में आप कैसे गुर्दों को साफ रख सकते हैं। हम वीडियो के आखिर में आपको 4 ऐसे नेचुरल तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने गुर्दों को साफ रख सकते हैं। इसलिए वीडियो को समझ के एंड तक देखें। गुर्दे हमारे जिस्म का एक ऐसा आर्गन है जो ऑलमोस्ट जिगर की तरह हमारे जिस्म में खून की सफाई करते हैं, लेकिन ये जिगर की तरह दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकते। हर गुर्दे में कई लाख छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, और इन फिल्टर्स को हर वक्त मुस्तकिल अपना सफाई का काम करना पड़ता है। और जो कुछ आप खाते हैं या जो पीते हैं या इवन जो दवाई आप इस्तेमाल करते हैं, उससे जो बाकी केमिकल्स बचते हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा गुर्दों से साफ होके जाते हैं। हमारे गुर्दे अगर सही काम कर रहे हों तो ये उन चीज़ों को जिस्म में रहने देते हैं जो हमें फ़ायदा देती हैं, और उनको जिस्म से निकाल देते हैं जिनसे हमारे जिस्म को नुकसान होता है। और ख़ासकर जैसे जैसे उम्र में इजाफा होता है, एजिंग प्रोसेस की वजह से नेफ्रॉन्स कम होने लग जाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता है ये तकरीबन 20% तक कम हो जाते हैं। इसलिए बड़ी उम्र में तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम सही खुराक खाएं ताकि अपने गुर्दों को सेहतमंद रख सकें। गुर्दों से हार्मोन्स बनते हैं, खून के लाल खुलिये बनने में हेल्प करते हैं, और ऑलमोस्ट इन्हीं से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अब देखते हैं ऐसा क्या है जो सही में गुर्दों को खराब कर सकता है, गुर्दों को तबाह कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गुर्दों में आम मसले की जो किसी भी उम्र में हो सकता है, वो गुर्दों में पथरी का बनना है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे गुर्दों में पथरी हो जाती है, क्योंकि गुर्दों में पथरी की वजह से गुर्दों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर गुर्दों को अंदर से ख़राब कर देते हैं। बाज़ दफ़ा ये अंदरूनी दीवारों को ज़ख्मी कर देते हैं जिससे गुर्दों का काम ख़राब होता है। गुर्दों में पथरी आमतौर पे ऑक्सलेट्स की वजह से बनती है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट्स की वजह से बन सकती है, या फिर यूरिक एसिड के जमा होने की वजह से भी यूरिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं। और जिनको गुर्दों में अक्सर पथरी बन जाती है उनके लिए सबसे ज़रूरी करने की चीज़ ये है कि ऑक्सलेट्स बनाने वाली खुराक कम खानी होगी। आप कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें ऑक्सलेट्स ज़्यादा होगा तो पथरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। जिस तरह बादाम है, पालक है, ग्रेन्स हैं, मूंगफली, लोबिया, शकरकंदी, कीवी और चॉकलेट वगैरह हो गए। इसी तरह से कुछ हर्ब्स भी हैं जिनमें ऑक्सलेट ज्यादा होता है, जैसे हल्दी या दारचीनी है। लेकिन इनका एक फायदा ये भी है कि इनसे जिस्म में सोजिश भी कम हो जाती है। ये ऑक्सलेट्स ना सिर्फ गुर्दों में मसाइल पैदा करते हैं बल्कि इनसे जोड़ों की तकलीफ, आर्थराइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा इसी की वजह से गाउट की अलामात भी नजर आती हैं जो कि यूरिक एसिड की वजह से होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे ऑक्सलेट्स वाले खाने खाते हैं तो उनसे भी दर्द और सूजन हो सकती है, लेकिन अगर आप कम ऑक्सलेट वाली खुराक खाते हैं तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या फिर यह भी कर सकते हैं, जब ऑक्सलेट्स वाली खुराक खाएं तो उसके साथ कैल्शियम वाले खाने खाएं, जिस तरह पालक के साथ पनीर इस्तेमाल किया जाता है, या वैसे डेयरी प्रोडक्ट्स से भी ऑक्सलेट्स का बुरा असर कम हो जाता है। अब अगर कोई यूरिक एसिड और ऑक्सलेट से बचना चाहता है तो उन्हें पहले नंबर पे लीमू इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लीमू में सिट्रेट्स होते हैं जो यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने और उसे ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से गुर्दों के लिए लीमू का इस्तेमाल बहुत फ़ायदा देता है। इनमें पोटाशियम होता है, इनकी वजह से तेजाबियत का असर कम होता है, और साथ में ये ऑक्सलेट्स से भी प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी इसके लिए सेब का सिरका इस्तेमाल किया जाता है। सेब का सिरका इस्तेमाल करने के लिए आप एक बड़ा चम्मच सेब का सिरका लेना है, उसे 1 गिलास पानी में मिक्स कर लेना है, फिर उसे स्ट्रॉ से पीना है, और इसे आप बेहतर है सुबह सुबह इस्तेमाल करें। इससे पथरी नहीं बनती। एप्पल साइडर विनेगर के एसिटिक एसिड की वजह से स्टोन्स नरम हो जाते हैं और उन्हें तोड़ के डिसॉल्व करने में मदद मिलती है। इसकी वजह से स्टोन्स का साइज कम होने से यूरेथ्रा या पेशाब की नाली से पास करना आसान हो जाता है। ये स्टमक एसिड को बेहतर करके ब्लड और यूरिन को अल्कलाइन बना देते हैं, जिससे यूरिन में तेजाबियत का मसला कम होता है। इसके अलावा गुर्दों को सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली और चीज चीनी है, क्योंकि अक्सर लोग शायद इस बात को जानते होंगे कि एंड स्टेज किडनी डिजीज की सबसे बड़ी वजह शुगर का मर्ज का होना है, जो कि ऐसी खुराक खाने से होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज्यादा होती है। और पता है, लो कार्ब डाइट की वजह से एक बात की जाती है कि इससे कीटो एसिडोसिस हो जाती है।
लेकिन याद रहे, अगर आप सही वाली कीटोजेनिक डाइट इस्तेमाल करते हैं, ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हों और प्रोटीन्स और फैट्स की मिकदार भी जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिले, तो कीटो एसिडोसिस नहीं होगी। जो लोग एक्सट्रीम में करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा ली, तो उनमें मसाइल हो सकते हैं। कीटो एसिडोसिस आमतौर पे तब होती है जब आपको शुगर का मर्ज हो और आप इंसुलिन इस्तेमाल करना भूल जाएं, जिसकी वजह से एसिडिटी और कीटोन्स ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर शुगर नहीं है तो कीटो एसिडोसिस का मसला नहीं होगा। और हकीकत यह है, हाई कार्ब डाइट गुर्दों को नुकसान पहुंचाती है और कीटोजेनिक डाइट गुर्दों को फायदा देती है। ये तो थे यूरिक एसिड और ऑक्सलेट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं नेचुरल तरीके से हम अपने गुर्दों को कैसे साफ करके उन्हें सेहतमंद बना सकते हैं। उसके लिए ये 4 नेचुरल तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, डाइटरी रिकमेंडेशंस। पहले नंबर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेस के मुताबिक गुर्दों के लिए वो खुराक ज़्यादा बेहतर रहती है जो हार्ट हेल्दी होती है, मतलब जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, जो चर्बी को जिगर, गुर्दों और दिल में जमा ना होने दे। सब्जियों की बात हम पहले कर चुके हैं। फ्रूट्स जो आप एहतियात के साथ खा सकते हैं, मिसाल के तौर पे अंगूर इस्तेमाल करें, जिसमें सोजिश कम करने के साथ ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ हैं, जिसकी वजह से गुर्दे साफ और उनका काम बेहतर हो जाता है। लेकिन शुगर के मरीज़ अपनी शुगर को देख के एहतियात से इस्तेमाल करें। दूसरा, क्रैनबेरी इस्तेमाल करें, जिनसे पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, साथ में गट माइक्रोबायोम भी बेहतर हो जाता है। जबकि स्टोन्स में ये कितना फ़ायदा देती है या नहीं देती, अभी इस पे मज़ीद स्टडीज़ की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे कैल्शियम ज़्यादा मिलता हो, जिसमें लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स सही रह जाती हैं। जैसे पहले बताया है, सब्जियों के साथ चीज़ का इस्तेमाल करें। नंबर 2, ड्रिंक इनफ वाटर। हमारे जिस्म में वजन के हिसाब से 60% तक पानी होता है। ये जिस्म के सारे आज़ा के प्रॉपर फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। और इसी तरह से गुर्दों को फिल्ट्रेशन का काम सही करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे यूरिन बनता है, जिसके साथ वेस्ट मटेरियल, यूरिक एसिड और ऑक्सलेट्स वगैरह भी निकल जाते हैं। लेकिन अगर पानी कम पिया जाए तो पेशाब का वॉल्यूम कम हो जाता है, किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रोज़ाना का ऑलमोस्ट 3.7 लीटर मर्दों के लिए और 2.7 लीटर औरतों के लिए मुख्तलिफ फ्लूइड का इंटेक रिकमेंड किया जाता है। अब इसमें एज, कोई बीमारी और फिजिकल एक्टिविटी में भी पानी की मिकदार डिपेंड करती है, इसलिए पानी उम्र और बीमारी के हिसाब से मुनासिब इस्तेमाल करें। नंबर 3, ड्रिंक किडनी फ्रेंडली टीज। तीसरी चीज़, अपने गुर्दों को सेहतमंद और साफ रखने के लिए आप चाय का इस्तेमाल करें। 2023 की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग बिना चीनी के चाय इस्तेमाल करते हैं, उनमें किडनी डिजीजेज होने का खतरा कम हो जाता है। चाय में आमतौर पे आप ग्रीन टी या ब्लैक टी पी सकते हैं, जिनसे गुर्दों को फायदा होता है। नंबर 4, सप्लीमेंट्स। गुर्दों को सेहतमंद रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे विटामिन B6 क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स में कम हो जाता है। इस विटामिन के देने से उनको फायदा होता है। इसके अलावा ये विटामिन किडनी स्टोन्स, ऑक्सलेट्स को कम करने में भी मदद करता है। दूसरा, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। इसकी वजह से ओमेगा 6 में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से सोजिश में कमी हो जाती है। इसके अलावा फिश ऑयल में ओमेगा 3 के इस्तेमाल से किडनी स्टोन्स का खतरा भी कम हो जाता है। इसमें तीसरा सप्लीमेंट आप पोटाशियम सिट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाशियम सिट्रेट किडनी स्टोन्स के बनने को रोकता है, खासकर उन लोगों में फ़ायदा देता है जिनमें बार बार किडनी स्टोन्स का खतरा रहता है। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।